देश में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है। ये एक बहुत बड़ी धारा है। आज मीडिया का, हम सबका दायित्व है कि इन पॉजिटिव स्टोरीज को आगे बढ़ाएं। ये कितना बड़ा परिवर्तन है आज देश में। 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी, ये देश का 2047 तक हो, ये सप्तधारा की चिंता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स 100 गीगावाट, अब चिंता करिए, देश बदल रहा है। और जो सप्तम धारा है वह भारत का स्पंदन है, वह है कल्चरल पावर, वह है सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। चाहे योग हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे वो कल्चरल टूरिज्म हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे हमारा सिनेमा हो, चाहे वीएफएक्स हो, चाहे एनिमेशन हो, चाहे गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, हील इन इंडिया हो, वेव समिट हो। इसके माध्यम से किसने सोचा था कि जो योग है इंडिया का, पूरे विश्व उसे एक्सेप्ट करेगी और योग दिवस मनाया जाएगा? किसने सोचा था अमेरिका से लेके आइसलैंड तक योग दिवस मनाया जाएगा? यह भी संभव हुआ है। तो इस सप्तधारा के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि ये जो सप्तधारा का एक ब्रेथलेस भी होना चाहिए। मैं एकदम एक सांस में प्रयास करता हूं कि 1 मिनट के अंदर सप्तधारा को आपके सामने एक ब्रेथलेस तरीके से रखूं और आप उसे ग्रहण करें। मैन्युफैक्चरिंग पावर, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन पहले कितना था? पहले 1.9 लाख करोड़ था। 2014-15 में बढ़कर कितना हुआ? 12 लाख करोड़ हुआ। 2024-25 में कितना गुना बढ़ा? 6 गुने बढ़ गया। मोबाइल प्रोडक्शन पहले कितना था? 18,000 करोड़ था 2014 से पहले। बढ़ करके हमारे कार्यकाल में कितना हुआ? 5.45 लाख करोड़, 28 गुना बढ़ा है, 28x। मोबाइल फोन एक्सपोर्ट पहले कितना था? पहले 1500 करोड़ रुपए का मोबाइल एक्सपोर्ट होता था। कितना बढ़ा? हमारे समय 2 लाख करोड़ का हुआ, अर्थात 127 टाइम्स की वृद्धि हुई। ग्लोबल रैंक इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग में क्या था? पहले ग्लोबल रैंक पावर 2 था, वो पहले कम था, अब बढ़ के इंडिया सेकेंड पोजीशन पे है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, जो कि दूसरा आयाम है सप्तधारा का। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन पहले कितना था? 280.7 मिलियन टन्स था 2013-14 में, वो बढ़ करके 367.7 मिलियन टन्स हुआ 2024-25 में। दैट मीन्स 31% इंक्रीमेंट हुआ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में। फिशरी प्रोडक्शन, जो कि पहले 96 लाख टन था, वो मोदी जी के कार्यकाल में बढ़ के 195 लाख टन हुआ, अर्थात 104 गुने की वृद्धि हुई। प्रोसेस्ड फूड शेयर इन एग्री फूड एक्सपोर्ट कितना था? पहले 13.7% था, बढ़ के 20.4% हुआ। तीसरी धारा टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। स्टार्टअप पहले कितने थे? मोदी जी के आने से पहले 2014 में 350 स्टार्टअप मात्र देश में थे। मोदी जी के आने के बाद 2026 में आज कितने स्टार्टअप है? 2.3 लाख प्लस रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। आप सोच के देखिए, 350 से 2.3 लाख प्लस। यूनिकॉर्न्स कितने थे? 4 थे, मात्र 4 यूनिकॉर्न थे 2014 में। मोदी जी के आने के पश्चात 2026 में 120 प्लस यूनिकॉर्न्स है। स्पेस स्टार्टअप कितने थे 2014 में? 2014 में मात्र 1 स्पेस स्टार्टअप था, जो बढ़ के 2026 में 440 हुआ है। ग्लोबल रैंक इंडिया का कितना था टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में? वो आज बढ़ करके नंबर 3 पे आ गया है लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम में। इनोवेशन रैंकिंग इंडिया का पहले 80 था, वो अब 38 पे आ गया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। गति शक्ति, जो कि 4 नंबर पे है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे सप्तधारा में नेशनल हाईवे पहले कितने किलोमीटर थे? 2014 तक 91,287 किलोमीटर थे, जो कि मोदी जी के समय बढ़ करके 1,46,000 प्लस किलोमीटर हुआ, अर्थात 60% की वृद्धि हुई। हाई स्पीड कॉरिडोर पहले कितने थे? मोदी जी के आने से पहले 93 किलोमीटर का हाई स्पीड कॉरिडोर था, जो कि अब बढ़ के 3,052 किलोमीटर हुआ है, अर्थात
32 टाइम्स की वृद्धि हुई है। रेल इलेक्ट्रिफिकेशन 2014 से पहले कितनी थी? 20% की थी 2014 तक। अब बढ़कर कितनी हुई है? 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई है। ग्लोबल रैंकिंग कितनी है? आज ग्लोबल रोड नेटवर्क का लेंथ वर्ल्ड में नंबर 2 पे हम हैं। डिफेंस शक्ति जो कि पंचम धारा है, डिफेंस शक्ति प्रोडक्शन पहले कितनी थी? पहले 43,746 करोड़ का था, बढ़ करके अब कितना हुआ है? 1.78 लाख करोड़ का, अर्थात कितना गुना बढ़ा? 4 गुना बढ़ गया। डिफेंस एक्सपोर्ट पहले कितना था? 686 करोड़ था, कितना हुआ है मोदी जी के समय बढ़ करके? 38,424 करोड़। कितना बढ़ गया? 56 टाइम्स डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा। डिफेंस बजट पहले कितना था? जिस समय यूपीए की सरकार थी, डिफेंस बजट था 2.53 लाख करोड़, बढ़ करके आज 6.81 लाख करोड़, अर्थात 2.7 टाइम्स डिफेंस बजट बढ़ा है। ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी जो कि 6th धारा है, सप्तम धारा है, सप्तधारा में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, पहले रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंडिया की 2014 को कितनी थी? 76.38 गीगावाट। अब मोदी जी के समय कितना है? 288.58 गीगावाट। कितनी बढ़ी? 4 गुने की वृद्धि हुई है। सोलार कैपेसिटी पहले कितनी थी? 2.8 गीगावाट थी, मोदी जी के समय कितनी बढ़ी? 164.59 गीगावाट हुई। कितने गुने की वृद्धि हुई? 60 गुने की वृद्धि हुई है। इनलैंड फिशरीज पहले कितनी थी? मोदी जी के आने से पहले 61 लाख टन की थी, जो बढ़ करके कितनी हुई? 150 लाख टन की हुई। कितने गुने की वृद्धि हुई? 150% की वृद्धि हुई। ग्लोबल रैंक पहले इंडिया का जो भी था, आज तीसरे रैंक पे खड़ा है रिन्यूएबल एनर्जी में। सोलार रैंक आज भारतवर्ष का ग्लोबली तीसरे नंबर पे है। विंड रैंक आज ग्लोबली इंडिया का चौथे पोजीशन में है। सप्तम धारा सॉफ्ट पावर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पहले 31 थे, अब बढ़कर के 44 हो गए हैं। इंटरनेशनल योगा दिवस पहले नॉन एग्जिस्टेंट था, अब ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है। फॉरेन टूरिस्ट अराइवल पहले 6.97 मिलियन थे 2013 तक, अब बढ़ के 9.95 मिलियन हो गए हैं 2024 तक, अर्थात कितने की वृद्धि हुई है? 44% की वृद्धि हुई है। यह है सप्तधारा। अब सप्तधारा के पश्चात मैं कंक्लूड करता हूं। एक आपको लगेगा कि छोटा सा विषय है, मगर बहुत बड़ा विषय है। यूपीआई के 10 वर्ष पूर्ण हुए। यूपीआई के 10 वर्ष पूर्ण हुए। यूनियन बजट 17-18 का मैं पी चिदम्बरम जी का जवाब जो उन्होंने उस डिस्कशन के दौरान बजट में रखा था, उसके कुछ एक्सर्प्ट्स पढ़ता हूं। आई विल रीड आउट सम एक्सर्प्ट्स of the former finance minister of India, Mr. P. Chidambaram, while UPI was being discussed on the floor of the parliament. Thus said Mr. Chidambaram, and I quote, "Go to your village fair, buy potatoes and tomatoes, and pay rupees 7.50 by credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to an electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? Do you know that every village had got a village fair? In my part of the country, the village fair takes place in turns. Monday in one village, Tuesday in the next village, Wednesday in another village, in all over India. That is where you bring your produce and sell vegetables, fruits, baskets, toys, plastic, etc. You bring it and sell it. Do you think all of them should have a POS machine in their hand? What kind of a false picture are you presenting? Don't ever try to defend demonetization. I know that it is too big a blunder. The consequences of UPI would be felt. It will have an impact on the economy. आप सोच के देखिए, पी चिदम्बरम जी ने कहा था, क्या वो अम्मा जो गांव में, गांव की हाट में, बिहार और यूपी में कहते हैं ना हटिया में जो आलू बेच रही है अम्मा, वो जो हटिया में छोटा छोटा खिलौना बेच रही है,
वो क्या पीओएस मशीन लेके बैठेगी? वो कैसे पैसे देगी यूपीआई में? यही ना कहा था चिदम्बरम जी। मगर आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं, मैं यूपीआई का कुछ डाटा पढ़ूंगा और ये चिदम्बरम जी के लिए है। राहुल गांधी जी को समझ में नहीं आएगा, चिदम्बरम जी समझा देंगे राहुल जी को बाद में। आज यूपीआई ने 10 साल पूर्ण किए हैं। इट हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। ये भारत की शक्ति है। जो मैंने आपको आज सप्तधारा के विषय में बताया, आपको लग रहा होगा कि ये सब कहीं स्वप्न तो नहीं। नहीं, ये स्वप्न नहीं है, ये लक्ष्य है। और ये आज मैं यूपीआई के विषय में बता रहा हूं क्योंकि 10 वर्ष पहले जब मोदी जी ने इसी यूपीआई के विषय में बताया था तो कांग्रेस ने मखौल उड़ाया था। मैं आज उस मुखौटे को, उस मखौल को उतार रहा हूं कि देख कहां हम पहुंचे हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। ट्रांजैक्शन वॉल्यूम यूपीआई का क्या है आज? कितना बढ़ा है? 13,000 फोल्ड टाइम्स। आप सोच सकते हैं, 13,000 fold surge in the transaction volume of UPI. 2016-17 में, 17 में आरंभ हुआ यूपीआई। ये 2016-17 में कितना ट्रांजैक्शन हुआ? 1.78 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ यूपीआई के माध्यम से। और आज इस फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कितना ट्रांजैक्शन हुआ होगा? 24,162 करोड़। 1.78 करोड़ से 24,162 करोड़, 13,000 टाइम्स बढ़ा है। चिदम्बरम साहब, in your part of the country or in my part of the country, in every part of the country, the amma who is sitting to sell the vegetable is more smart than Rahul Gandhi. Don't underestimate the intelligence of a vegetable vendor. Don't underestimate the intelligence of a small time worker. They are far more intelligent than the Gandhi family's science. ये जो गांधी फैमिली के डायनास्ट्स हैं, उनसे बहुत इंटेलिजेंट है जनता जनार्दन। 13,000 गुने। आज आप गोलगप्पे खाते हो ना, तो गोलगप्पे के बाहर भी क्यूआर कोड रहता है। फटाफट आप उसको पेटीएम कर देते हैं। गोलगप्पे वाले के पास भी है। चिदम्बरम जी ने गोलगप्पे वाले की मजाक उड़ाई थी। नहीं चलेगा चिदम्बरम जी, गोलगप्पा वाला राहुल गांधी से स्मार्ट है। राहुल गांधी जी को सीखना चाहिए। आपने मखौल उड़ाया था। ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बताया, ट्रांजैक्शन वैल्यू देखिए। 4,000 फोल्ड इंक्रीज इन ट्रांजैक्शन वैल्यू। राइज फ्रॉम कितना था? 2016-17 में ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना था? 0.07 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन वैल्यू था, जो कि 25-26 फाइनेंशियल ईयर में 3